अब हम लोगों ने ब्लॉग का कर लिया है। बेसिक एसईओ हमने आपको लास्ट टाइम बताया था कि कैसे हम करेंगे जो है अपना सर्विस पेज का। अब जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम सर्विस पेज क्रिएट कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो सर्विस पेज क्रिएट करने के लिए हमारे पास ये शीट है, कुछ बनाया है मैंने। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप क्या क्रिएट करना चाहते हो, किसके लिए क्रिएट करना चाहते हो। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से समझो। इस क्वेश्चन के आंसर आपके पास होना चाहिए। ये शीट पूरी मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। इसको आप पूरा कॉपी कर लेना, इसमें चेंज नहीं करना है, सिर्फ कॉपी करना है, ठीक है। तो मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है। इसका पूरा एज इट इज कॉपी करना है। तो आप अपनी शीट में जब भी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना हो या सर्विस का पेज क्रिएट करना हो तो आपके पास ये सारे आंसर पहले होने चाहिए। फिर यहाँ पर सारे प्रॉम्प्ट दिए हुए हैं, ठीक है ना। यहाँ पर सारे प्रॉम्प्ट दिए हुए हैं कि हमें कैसे करना है स्टेप बाय विद एग्जाम्पल, ठीक है। तो जब इसको आप पूरा सर्विस पेज बना लोगे, फिर आप अपने वेब डिजाइनर को दोगे, वो पेज क्रिएट करेगा, फिर आप दोबारा ऑप्टिमाइज करोगे। लेकिन कंटेंट क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये हालांकि एसईओ वालों का पार्ट नहीं है, कंटेंट के लिए कंटेंट राइटर होते हैं। लेकिन अगर आपको कंटेंट की नॉलेज है तो आपके लिए एसईओ करना बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि सारा गेम कंटेंट पे है। ऑनलाइन में कंटेंट इज किंग। अगर आपको कंटेंट लिखने के बारे में पता है, कंटेंट की स्ट्रेटजी पता है, तो आप एसईओ में आराम से काम कर सकते हैं। तो कुछ जो सर्विस पेज लिखने से पहले जो हमें ध्यान देने वाली बातें हैं वो है, व्हाट इज द मेन सर्विस यू वांट दिस पेज टू रैंक फॉर। मतलब कि आप किस पेज के लिए, मतलब क्या आप लिखना चाहते हो या किसके लिए रैंक करना चाहते हो, ठीक है। आपको पता होना चाहिए। अगर आप वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए पेज बना रहे हो, एसईओ सर्विस के लिए बना रहे हो, या जो भी सर्विस आप प्रोवाइड करते हो उसके बारे में, तो आपकी सर्विस का नाम। फिर उसके बाद है व्हाट इज द प्राइमरी कीवर्ड फॉर द सर्विस पेज। किस कीवर्ड पे आप प्राइमरी कीवर्ड कह लो या फोकस कीवर्ड है, तो आपको उस सर्विस का फोकस कीवर्ड भी पहले से रिसर्च करना है। तो कैसे रिसर्च करना है, वही सेम चीज, उस पे सर्चेज ज्यादा होनी चाहिए, कंपटीशन कम होना चाहिए, और गूगल पे कम से कम पेज क्रिएट होने चाहिए। ये तीन चीजें आपको ध्यान देने वाली बात है। कैसे पता लगेगा कितने सर्चेज हैं, तो बहुत सारे टूल हैं, आप वहां से ट्रैफिक चेक कर सकते हो कि उस कीवर्ड पे ट्रैफिक कितना है। मैंने पहले की क्लासेस में बताया है। तो आपको पहले एक शीट बनानी पड़ेगी अपने कीवर्ड रिसर्च की, कि प्राइमरी कीवर्ड आपके क्या है, उस पे कितने गूगल सर्चेज हैं, ठीक है, और कितना कंपटीशन है, डिफिकल्टी है या आसानी से हो जाएगा, कितने उसमें सर्चेज। आप मान लो ऐसा कीवर्ड यूज कर रहे हो जिसकी कोई डिमांड ही नहीं है मार्केट में, तो उसका कोई फायदा नहीं। या आप ऐसे कोई कीवर्ड यूज कर रहे हो जिसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो आप सालों साल लगे रहोगे, रैंक ही नहीं कर पाओगे। तो अगर आपकी नई वेबसाइट है तो आपको ऐसे कीवर्ड पे जाना पड़ेगा जो आसानी से रैंक हो जाए, और वही रैंक होगा जिसपे कंपटीशन कम होगा। उसके बाद आता है सेकेंडरी कीवर्ड। तो जो आपका प्राइमरी कीवर्ड होता है, हर जगह प्राइमरी कीवर्ड की बात आप डालोगे तो कीवर्ड स्टफिंग हो जाएगा। प्राइमरी कीवर्ड को कौन सा कीवर्ड सपोर्ट करेगा उसको सेकेंडरी कीवर्ड बोलेंगे। तो वो भी आप चैट जीपीटी की मदद से हेल्प निकाल सकते हैं। जैसे प्लीज गिव मी सेकेंडरी कीवर्ड फॉर माय प्राइमरी कीवर्ड या फोकस कीवर्ड वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी इन दिल्ली, या जो भी आपका होगा, ठीक है। सिमेंटिक कीवर्ड या लॉन्ग टेल कीवर्ड। सिमेंटिक कीवर्ड, लॉन्ग टेल कीवर्ड में क्या होता है, जैसे क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन टाइप के कीवर्ड आ जाते हैं, या कुछ उसी से मिलते जुलते आ जाते हैं, या लंबे लंबे होते हैं, उस तरह के कीवर्ड। तो ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, आपको पता होना चाहिए कि किस सर्विस के लिए आप कंटेंट लिखना चाह रहे हैं। दूसरा, आपका प्राइमरी फोकस कीवर्ड। तीसरा, आपका सेकेंडरी कीवर्ड। चौथा, आपका सिमेंटिक। और फिर उसके बाद है हु इज योर टारगेट ऑडियंस। जो आपका सर्विस है वो किसके लिए है। भाई जैसे अगर मैं वेबसाइट बनाता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, तो मेरा टारगेट ऑडियंस है वो लोग जो कंपनी चलाते हैं, जिनको ऑनलाइन सेल चाहिए, ठीक है ना। अगर मैं किसी परचून की शॉप के लिए काम करूंगा तो वो रेयरली ही वेबसाइट बनवाएगा, ठीक है। हाँ, अगर उसका ऑनलाइन कोई ट्रांजैक्शन है, ऑनलाइन सेल करना चाहता है, तो जरूर हेल्प हो जाएगी। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा टारगेट ऑडियंस कौन है। अब टारगेट ऑडियंस में भी बहुत तरह के होते हैं। जैसे एक है B2B, मतलब बिजनेस टू बिजनेस, जो लोग बिजनेस करते हैं बिजनेस के लिए, ठीक है। जैसे हम लोग हैं B2B हैं, हम वेबसाइट बनाते हैं बिजनेसेस के लिए, ठीक है। तो हमें जरूरत है, डॉक्टर है, उनको कस्टमर चाहिए, B2C है, ठीक है ना, तो उनके लिए चाहिए। अगर आप चाहते हो भाई कोई लॉयर है, उनके लिए है।
या कोई ऑथर है, कोई कोच है, उनके लिए है, तो ये निश हो गए। कोच में भी बहुत सारी सब कैटेगरी होती है, वो आगे आप धीरे धीरे पता लगेगा। तो आपको निश पता होना चाहिए, किसके लिए, आपका पता होना चाहिए कि ये कस्टमर किस कस्टमर के लिए है। जैसे आप कपड़े लेने जाते हो तो वहां पर हर तरह के कपड़े होते हैं, जो लेडीज, जेंट्स, और लेडीज में फैशन वियर अलग होता है, पार्टी वियर अलग होता है, ठीक है ना, और शादियों के लिए अलग हो जाते हैं, फिर फॉर्मल ड्रेस अलग होता है, घर के पहनने के लिए अलग होते हैं। ये अलग अलग निश हैं इस तरह से। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ दिस पेज, मतलब आप क्या चाहते हो, लीड लेना चाहते हो, कॉल्स चाहते हो, बुकिंग चाहते हो, या सेल चाहते हो। कुछ जैसे मान लो आपका प्रोडक्ट पेज है तो सेल्स चाहिए होगा। अगर आप बुकिंग चाहते हो तो आपका बुकिंग का इन्फॉर्मेशन, कोई अपना डेट टाइम रजिस्ट्रेशन वगैरह करे, बुकिंग कर ले। आप क्या आपका गोल है, आपको उस पेज में बताना पड़ेगा आपकी इंटेंशन क्या है। जैसे हम जब ब्लॉग लिखते हैं तो हमारा इंटेंशन होता है कि हम लोगों को नॉलेज दें, हम उनको कुछ वैल्यू दें, कुछ वो सीखे, उसके बाद वो फिर हमारे से इंक्वायरी करें, ठीक है। लेकिन सर्विस पेज में हमारा मेन मकसद होता है सेल करना या लीड जनरेट करना, इंक्वायरी जनरेट करना। तो आपका क्या गोल है, आप चाहते हो कि कोई कॉल करे, आप चाहते हो कि कोई फॉर्म भरे, या आप चाहते हो कि कोई बुकिंग करे, अपॉइंटमेंट ले, या आप चाहते हो कि कोई चीज आए और खरीदे। तो आपका गोल क्लियर होना चाहिए। व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट प्रॉब्लम डज योर सर्विस सॉल्व फॉर योर कस्टमर। जो आपकी सर्विस है वो आपके कस्टमर की कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है। तो उस सर्विस में वो सर्विस, वो प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो, वो सारी प्रॉब्लम वहां पर सॉल्व होनी चाहिए, वो दिखनी चाहिए और पता होना चाहिए कि कैसे होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट यूनिक वैल्यू और एडवांटेज मेक्स योर सर्विस बेटर देन कॉम्पिटिटर। जो सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो वो सर्विस तो कोई और भी प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन आप में ऐसी क्या खास बात है कि वो आदमी आपसे ही काम करवाए। तो उसको बोलेंगे यूएसपी भी बोल सकते हैं, या आप यूनिक वैल्यू बोल सकते हो, ठीक है ना। जैसे यूएसपी में यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन आप कह सकते हो, ठीक है ना। यूनिक वैल्यू है कि ऐसी क्या अनोखी चीज है जो औरों में नहीं है और आप में है। जब आप इस तरह से करोगे तभी तो आपके पास कस्टमर आएंगे, नहीं तो क्या होगा, प्राइस में आ जाएगा। आप बोलोगे मैं 10,000 में वेबसाइट बनाता हूँ, सामने वाला भी बोलेगा मैं भी 10,000 में वेबसाइट बनाता हूँ। लेकिन अगर आप बोलोगे कि मैं 10,000 की वेबसाइट बना के आपको 3 महीने फ्री एसईओ सर्विस भी दूंगा, तो आपके पास एक अलग एडवांटेज हो गया, ठीक है ना। आप बोलोगे कि मैं आपको जो है मेंटेनेंस सपोर्ट भी दूंगा फ्री में 2-3 महीना या 6 महीना 1 साल, जो भी है जैसा प्राइस है, तो आपके एडवांटेज अलग हो गया। सामने वाला आपका क्या दे रहा है, उससे अच्छा और उससे ज्यादा उसी प्राइस में या उससे कम प्राइस में आप क्या दे रहे हो। ये होता है यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, यूएसपी या यूनिक वैल्यू। मतलब आपको बताना पड़ेगा आप क्या दे रहे हो अच्छा अपने कॉम्पिटिटर के अगेंस्ट। नेक्स्ट है, व्हाट आर द की फीचर ऑफ योर सर्विस। आप जो सर्विस प्रोवाइड करते हो उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं, ऐसी क्या चीज है जो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करेगी। फिर आता है, व्हाट आर द टॉप बेनिफिट कस्टमर गेट। कस्टमर को ये मतलब नहीं होता कि आप क्या कर रहे हो, कस्टमर को अपने फायदे की मतलब होता है। तो क्या क्या बेनिफिट्स आप उसको दोगे अगर वो आपकी सर्विस लेगा, तो आपको वहां एक्सप्लेन। कहने का मतलब वेबसाइट और सर्विस पेज ऐसी होती है, वो एक तरह से आपका सेल्समैन होता है। आपका सेल्समैन जितनी नॉलेज रखेगा, आपका कस्टमर उतनी जल्दी ट्रस्ट बिल्ड होगा, रिलेशन बिल्ड होगा और आपके साथ अटैच होगा। व्हाट प्रूफ एलिमेंट्स डू यू हैव, टेस्टिमोनियल, रिजल्ट, अवार्ड, केस स्टडीज। आपके पास जो सर्विस पेज है, क्या उसमें कोई टेस्टिमोनियल है कि जैसे कोई वीडियो है, कौन क्या कह रहा है आपके बारे में, अगर आपने काम किया है तो उसका काम दिखा दो, या किसी ने आपके बारे में कुछ अच्छा बोला है तो वो दिखा दो, ठीक है। ये सारी चीजें आप उसमें मेंशन करोगे, तभी क्या होगा, ट्रस्ट बिल्ड होगा। आप बताओगे भाई प्रूफ क्या है, मैं बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ लेकिन उसका प्रूफ क्या है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ आपको कॉल करूँ। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके पेज में होना चाहिए, ताकि मैं देख के समझ सकूं कि एग्जैक्टली जो आप बोल रहे हो सही बोल रहे हो। नेक्स्ट है, व्हाट आर द मोस्ट कॉमन एफएक्यूज कस्टमर आस्क अबाउट दिस सर्विस। मतलब इस सारी जानकारी लेने के बाद भी कुछ ऐसे जनरल क्वेश्चंस होते हैं वो डालने होते हैं, तो वो आपको चैट जीपीटी से पता लग सकता है, गूगल से पता लग सकता है, आपके कॉम्पिटिटर की वेबसाइट से पता लग सकता है, या धीरे धीरे जैसे आपसे लोग पूछेंगे तो आप वो जनरल क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन को आप बार बार बता रहे हो, उस तरह के क्वेश्चन को आप वहां पे डाल सकते हो, ठीक है। तो इस तरह का मैंने एक थोड़ा सा एग्जांपल बताया, तो आप इसके हिसाब से करके कोशिश करना। जैसे स्टेप 1, सबसे पहले आप चैट जीपीटी पे जाओगे, वहां पे डालोगे हेल्प मी राइटिंग सर्विसेज कंटेंट एज पर बिलो इंस्ट्रक्शंस, एज पर बिलो इंस्ट्रक्शन स्टेप बाय बट डोंट स्टार्ट अंटिल गिव माय प्रॉम्प्ट। मतलब ये एक तरह से देखो, इधर सारे प्रॉम्प्ट हैं, इधर सारे प्रॉम्प्ट है, इधर एग्जांपल है, ठीक है। तो आपको एक तो ये प्रॉम्प्ट डालना है, मैं इसके ऊपर लिख देता हूं,
इसका हेडिंग है प्रॉम्प्ट, ठीक है, ये है प्रॉम्प्ट। ठीक, पहले आप इसको डालोगे, फिर उसके बाद है सर्विसेज नेम, आप बताओगे किस सर्विस के लिए, और अगर लोकेशन है तो लोकेशन डालना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर आप डालोगे एग्जांपल के तौर पे, हमने यहाँ पर डाला, अगर मैं इसकी बात करूँ, हमारी सर्विस क्या है, तो आप लिखोगे ऐसे सर्विस नेम, जैसे वेबसाइट डिजाइनिंग, फिर एंड लोकेशन, किस लोकेशन के लिए आप करना चाहते हो, तो वो कहाँ करोगे, मान लो हम दिल्ली करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसी बेसिस पे वो आपको, अब आपको क्या करना है, कीवर्ड वगैरह रिसर्च करके पहले रख लेना है। ये नेक्स्ट स्टेप पे जाने से पहले, ये क्वेश्चन आंसर जाने से पहले आपको कर लेना है। तो कुछ ऐसी चीजें जो आपको पहले से फिल करनी है, जैसे 13 क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जाके ये पूरा कॉपी पेस्ट कर दो, तो वो आपको बता देगा कि ये प्राइमरी कीवर्ड है इस सर्विस के लिए, ये सेकेंडरी कीवर्ड। लेकिन ये प्राइमरी कीवर्ड, सेकेंडरी कीवर्ड जो है, इनमें सर्चेज कितना है, इसको आपको अलग से रिसर्च करना पड़ेगा। जैसे गूगल एड टूल हो गया, या आपके ऑनलाइन बहुत सारे टूल हैं, आपको खुद सर्च कर लेना। मैंने पिछली क्लासेस में बताया भी था, कीवर्ड रिसर्च टूल, वहां से आप सर्च कर लीजिएगा। तब आपको पता होना चाहिए कि इस कीवर्ड पे लोग सर्च कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आपको प्राइमरी कीवर्ड बना दिया, फिर सेकेंडरी कीवर्ड यहाँ फिल इन द ब्लैंक कर दो, फिर सिमेंटिक कीवर्ड, देखो इस तरह के एग्जांपल है, फिर टारगेट ऑडियंस, तो ये चैट जीपीटी से भी आपको मिल जाएगा और आप खुद से भी कर सकते हो, ठीक है ना। चैट जीपीटी से मिलेगा, तब उसके बावजूद भी आपको प्राइमरी सेकेंडरी कीवर्ड फिर से रिसर्च करके यहाँ पर कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। स्मॉल, आपका टारगेट ऑडियंस कौन सा है, तो जब आप ये चीजें डालोगे ना, सर्विस बताओगे, तो टारगेट ऑडियंस भी अपने आप निकल के आ जाएगा। नहीं तो आप अपने से भी डाल सकते हो। जैसे मेरा टारगेट ऑडियंस कौन हो, स्मॉल बिजनेस, स्टार्टअप, कोचेज, एजेंसीज, ई कॉमर्स ओनर्स। प्राइमरी गोल ऑफ द पेज क्या है, जनरेट लीड एंड गेट क्लाइंट्स टू बुक अ कंसल्टेशन कॉल। फिर है प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम दिस सर्विस सॉल्व, इस सर्विस से कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। पुअर वेबसाइट है जिसकी लो कन्वर्जन है, स्लो वेबसाइट है, आउटडेटेड वेबसाइट है, या उनका कोई ऑनलाइन बिजनेस मतलब उनकी कोई वेबसाइट ही नहीं है, ठीक है। तो आप इसमें और भी चीजें डाल सकते हो। ऐसा नहीं कि जो चैट जीपीटी बोले बस वही आंख बंद करके करो, थोड़ा अपना भी दिमाग इस्तेमाल करना कि इसमें हम क्या डाल सकते हैं। और यूएसपी क्या है हमारी, यूनिक वैल्यू। कस्टम डिजाइन, हम नॉट टेम्पलेट नहीं यूज करते, फास्ट टर्न आउट जल्दी से करते हैं, एसईओ ऑप्टिमाइज देते हैं, मोबाइल फास्ट स्ट्रक्चर, कन्वर्जन। तो ये क्वेश्चन ना आप 1 बाय 1 करके पहले अपना रिसर्च कर लो अलग से, फिर आपने यहाँ पर रखना है, सारा लिखना है, ठीक है ना। जब आपका ये तैयार होगा ना, तभी अगला स्टेप आपका रेडी होगा। फिर है जनरेट कंप्लीट, हमने यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉम्प्ट डाला, स्टेप 4 में जनरेट कंप्लीट सर्विस पेज ब्लूप्रिंट। पहले जैसे ब्लॉग का ब्लूप्रिंट तैयार करते थे, फ्रेमवर्क तैयार करते थे, वैसे सर्विस पेज का करना है। ब्लूप्रिंट बेस्ड ऑन द अबव एग्जांपल आंसर, इट इज स्ट्रक्चर्ड, डिटेल्ड एंड रेडी टू कंटेंट क्रिएशन। तो जब आप इसको करोगे तो ये जो ऊपर की इंफॉर्मेशन है, यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं कंटेंट क्रिएशन, जनरेट सर्विस ब्लूप्रिंट, इसमें लिख सकते हैं बेस्ड ऑन अबव एग्जांपल एंड आंसर्स। तो हमने इसको बता दिया कि जो ऊपर वाले हैं, तो इसने फिर से आपको लिख के ये देना शुरू करेगा। देखो जी, प्राइमरी कीवर्ड ये था, सेमेंटिक ये था, ये सारा ये बता देगा। ये आपका पूरा पेज का स्ट्रक्चर बता दिया उसने, H1 में क्या होगा, प्रोफेशनल H2 में क्या क्या होगा, ठीक है ना। ये देखो सारे पॉइंट्स इसने पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करके दे दिया। ये आपको जैसे दे देगा, इसमें स्ट्रक्चर क्या क्या टॉपिक कवर होगा, सारा इसने दे दिया। फिर भी आपको एक बार प्रूफ रीड करना पड़ेगा या करवाना पड़ेगा। अगर आप जूनियर हो तो आप अपने सीनियर से कराओगे, वेबसाइट जिसकी बना रहे हो या जिसका कंटेंट लिख रहे हो उससे चेक करवाओगे, ठीक है ना। बिना चेक कराए नहीं हो सकता, केवल चैट जीपीटी के भरोसे अगर रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। जनरेट द फुल सर्विस पेज। अब जब ये हमारा ब्लूप्रिंट रेडी हो गया, तो नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे कि भैया जनरेट द सर्विस कंटेंट यूजिंग द ब्लूप्रिंट इन, ठीक है, जनरेट द फुल सर्विस पेज कंटेंट यूजिंग दिस ब्लूप्रिंट इन, कौन से टोन में, तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ टोन है। टोन मतलब किस तरह से आप बात करोगे, आपका जो कंटेंट है किस भाषा में बात करेगा, किस टोन में बात करेगा, प्रोफेशनल, फ्रेंडली, हाई कन्वर्टिंग, सिंपल, लग्जरी, एसईओ ऑप्टिमाइज। जनरली एसईओ ऑप्टिमाइज बट न्यूट्रल टोन होना चाहिए। हमारा काम है एसईओ का, तो हम एसईओ ऑप्टिमाइज चाहिए, तो हम यहाँ डालेंगे एसईओ ऑप्टिमाइज टोन। एंड मेक श्योर कीवर्ड डेंसिटी इज 1 to 2%, मतलब हमने पहले बता दिया 1 से 2% कीवर्ड डेंसिटी होना चाहिए, ताकि बाद में हम जब ऑन पेज करें तो उसमें प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट है, अब जब इसमें आप सेलेक्ट कर लोगे, जो भी सेलेक्ट करोगे, फिर आपको नेक्स्ट कमांड देना पड़ेगा, ये जनरेट द कंप्लीट वेबसाइट डिजाइनिंग सर्विसेज पेज। इसको यहाँ करो, यहाँ पर, ठीक है। जब ये वाला कर देगा तो ये वाला प्रॉम्प्ट डालना है,
इसको हम बोलेंगे यहाँ से एक बार, जनरेट योर कंप्लीट वेबसाइट डिजाइनिंग सर्विसेज पेज इन हाई कन्वर्टिंग प्रोफेशनल एसईओ ऑप्टिमाइज्ड टोन। ये हमने जब यहाँ पर सेलेक्ट किया, ठीक है ना, अब ये सेलेक्ट 3 लिखने की जरूरत नहीं, जब आप ये प्रॉम्प्ट डालोगे ना तो ये अपने आप शुरू हो जाएगा। यहाँ से देखो ये कंटेंट लिखना शुरू है, प्रोफेशनल वेबसाइट डिजाइनिंग सर्विसेज योर वेबसाइट ये रेडी टू, ये इन्होंने ये हमारा दे दिया है, ठीक है ना। ये पूरा कंटेंट आपका यहाँ पर देखो सारा लिख के इन्होंने दे दिया, ये पूरा कंटेंट आपका रेडी हो गया। तो ये कंटेंट आपको देना है वेब डिजाइनर को, फिर जब वो सर्विसेज का पेज बना देगा फिर आप उसका रैंक एसईओ वगैरह करोगे। देखो इसमें पूरा इसमें एफएक्यूज वगैरह सब दे दिया है। तो ये आप गूगल डॉक में सर्विस का पेज क्रिएट करोगे। तो इस तरह से उसके बाद जब आपका बन जाएगा तो उसी में आपने करना है कंटेंट के बाद लगे हाथ कि प्लीज जनरेट मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन और स्कीमा रेडी फॉर्मेट। जो स्कीमा वगैरह है सब पहले ही क्रिएट कर लो ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो मेटा टाइटल दे दो, वो अपना चेक कर लेगा, फिर बताएगा ठीक है तभी कंटेंट डलेगा, फिर उसके बाद ऑप्टिमाइज करोगे। मेटा डिस्क्रिप्शन दे दो, फिर आप देखो ओजी टाइटल। ओजी टाइटल जो होता है सोशल मीडिया पे डालने के लिए होता है। ओजी टाइटल क्या होगा, ओजी डिस्क्रिप्शन क्या होगा, आपकी वेबसाइट का यूआरएल क्या होगा, पहले ही आप डिसाइड कर लो। ये हमारा यूआरएल है, वो फोकस कीवर्ड के हिसाब से बना देगा। स्कीमा रेडी जो एफएक्यू का स्कीमा रेडी है उसके लिए ये कंटेंट है, ठीक है ना। देखो इसके अंदर ये पूरा आपको चैट जीपीटी बना के दे देगा स्टेप बाय स्टेप। जब ये मेरा पूरा प्रोसेस फॉलो करोगे, उसको फॉलो करके एक क्रिएट करके आप दिखाना, ठीक है। फिर मैं चेक करूंगा और बताऊंगा क्या गलती है क्या नहीं। उसके बाद है जनरेट एसईओ एड ऑन। तो ये बता देगा, ये वाला कमांड डालोगे कि कौन सी चीज H1 में होगा, कौन सा H2 में होगा, कौन सा H3 में होगा। ये पूरा यहाँ पर पूरा एकदम से ट्यूटोरियल है। इसको करने के बाद एसईओ का आधा से ज्यादा काम आपका हो जाता है। H2 में क्या होगा, LSI कीवर्ड कौन कौन से होंगे, देखो ये सारे LSI कीवर्ड है, ठीक है ना। ये सारे कीवर्ड डेंसिटी का पूरा मैप है ये सारा। अब इसमें से जो यूज में होगा वो रखेंगे, जो नहीं यूज में होगा उसको हटा देंगे। फिर उसके बाद आता है पब्लिश कर देते हैं कंटेंट। फिर उसके बाद हमें इंटरनल लिंक करना होता है। जो आपका कंटेंट बना हुआ है ये डालना है। जनरेट ऑल द रिमेनिंग एडवांस एसईओ आइटम्स एंड स्ट्रेटजीज, बहुत सारी देगा जिसमें से आपको पहले इंटरनल लिंक स्ट्रेटजी लेनी है बस। तो ये बता देगा कि ये जो आपका पेज है वो कहाँ पे। दिस स्ट्रक्चर हेल्प गूगल अंडरस्टैंड योर वेबसाइट क्लियरली एंड पासेस अथॉरिटी टू योर सर्विस पेज। कोर मनी पेज टॉप प्रायोरिटी, वेबसाइट डिजाइनिंग ये आपका मेन पेज है। और आपका मेन पेज सर्विस पेज से भी लिंक होना चाहिए, सोशल मीडिया से, ब्रांडिंग से, इन पेजेस होना चाहिए। देखो इसने कहाँ पे क्या इंटरलिंक करना है, ये है। तो अल्टीमेटली जो है ये पूरा फ्रेमवर्क है आपको सर्विस पेज बनाने का। तो जब आप 1 2 3 4 5 तरह के सर्विस पेज बनाओगे तो आपको धीरे धीरे खुद ही समझ में आ जाएगा। तो इस पे फोकस करो, एक कोई सर्विस पेज बना के दिखाओ। ये शीट का लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। LMS में भी रहेगा वीडियो के नीचे, उसमें देख लेना। वैसे भी मैं भेज दूंगा। और एक गूगल शीट पे क्रिएट करके दिखाना, वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी इन दिल्ली की आपको कंटेंट बनाना है, ठीक है ना। तो एक पहले मुझे सर्विस का पेज बना के दिखा दो, उसके बाद फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।